जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम पूज्य जगत पूज्य निर्व्यापक संत श्री सुधा सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। जब कभी ऐसा महसूस होता है, अनुभव में आता है कि दुनिया में हम जी रहे हैं लेकिन हम जी नहीं पाएंगे। दुनिया में हम जीने की इच्छा रखते हैं लेकिन जी नहीं पाएंगे। दुनिया में हम सुखी होने की कामना करते हैं लेकिन सुखी हो नहीं पाएंगे। हम जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम छू नहीं पाएंगे। जब किसी को ऐसा लगता है कि मैं अपनी खुद की जिंदगी खुद के अनुसार नहीं जी सकते, मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चलता है, मेरे मन पर मेरा काबू नहीं है, मेरे मन पर मेरा अधिकार नहीं रहा, मेरा मन उद्दंड उच्छृंखल हो गया है, ऐसी अनुभूति हो। मेरी आंखें भी ठीक नहीं है, मेरे काबू में नहीं है। वो जो नहीं देखना चाहता हूं आंखें वही देखती हैं, आंखें वही देखती हैं। मैं जो नहीं सुनना चाहता हूं मेरे कान वही सुनते हैं। मैं जो नहीं बोलना चाहता हूं मेरे मुख से वही बातें निकलती हैं। मैं जो नहीं करना चाहता हूं वही मेरे हाथों से हो जाता है। जो मैं नहीं खाना चाहता हूं वही खा लेता हूं, खाने में आता है। मैं जैसा परिवार नहीं चाहता हूं वैसा परिवार मेरा है। मैं अपने बेटे को जैसा चाहता हूं वो मेरे अनुसार नहीं है। मेरी बेटी भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, बेकाबू है, हमारी भावनाओं के प्रतिकूल हैं। हमारे हैं लेकिन हमारे नहीं हैं। हमारी भावनाओं के प्रतिकूल उनके विचार हैं, आचार हैं। संतान मेरी है लेकिन मेरे अनुसार नहीं है। धन मैंने कमाया है, मैं जितना कमाना चाहता हूं नहीं कमा पा रहा हूं। और ये धन भी
मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराता है। सब कुछ उल्टा है। मैं सीधे पासे फेंकता हूं, पासे उल्टे पड़ते हैं। मैं किसी का अच्छा सोचता हूं, बुरा हो जाता है। मैं किसी को खुश करना चाहता हूं, वो नाराज हो जाता है। मैं किसी के ऊपर उपकार करना चाहता हूं, अपकार हो जाता है। ये इतने सारे यक्ष प्रश्न हैं हर व्यक्ति की जिंदगी में। ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है, जितने प्रश्न मैंने बनाए हैं, कहे हैं, आप लोगों को बताया है, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी जिंदगी से नहीं टकराता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जो संसार में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं इस समस्या आती है। कहीं ना कहीं मन डिप्रेशन में जाता है, कहीं ना कहीं मन करता है सब मेरा है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। सब मेरा है, मेरा देश भी मेरा है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। सरकार भी मेरी है, लेकिन मेरे लिए नहीं। यहां तक कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि भगवान तू मेरा है, लेकिन तू भी मेरे लिए नहीं। तू भी साथ नहीं दे रहा है। अरे दुनिया का कोई साथ देवे या ना देवे, तू तो प्रभु साथ दे। लेकिन ऐसी अनुभूति होती है कि शायद भगवान भी रूठ गया है, वो भी साथ ऐसा आप लोग कई बार कहते हुए पाए जाते हैं कि क्या करें। मेरा गुरु भी रूठ गया है, वो भी मेरे अनुकूल नहीं है। नमोकार मंत्र की माला फेरता हूं, वो भी उल्टी पड़ रही है। फेरता हूं अच्छे के लिए, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है, आग के ऊपर पानी फेंको तो आग और भड़कती है। आग के ऊपर पानी फेंकते घासलेट का तेल बन जाता। द्वारका में जब आग लगी तो समुद्रों का पानी फेंका गया, लेकिन वो पानी भी आग बन गया। आग बन गया और भड़कने लगा। जितना जितना अच्छा कर रहा हूं उतना उल्टा हो रहा है। दवाई इसलिए ली थी कि रोग ठीक हो जाए, लेकिन जिस रोग को ठीक करने लिए थी उससे बड़ा रोग हो गया, रिएक्शन कर गए। दवाई भी रिएक्शन कर गई। डॉक्टर के पास गए थे कि अच्छा हो जाए, उसने किडनी और निकाल ली। ऑपरेशन छोटा था कि ठीक हो जाएगा, उसने तो किडनी भी गायब कर दी। ऐसी जिंदगी में क्या करें? ऐसी जिंदगी के लिए व्यक्ति एक ही उपाय सोचता है, सुसाइड, मरने का भाव सोचता है। अंत में तुम सोचते हो कि इससे अच्छा तो, आगे आप बोल दो तो अच्छा ही है, इससे अच्छा तो है मर जाओ तो अच्छा है। मर के जाओगे कहां ये बता दो। घर से भाग के जाओगे कहां? घर से भाग के जाओगे कहां? बॉम्बे? वहां होटल में जाकर के कब बसी धोना पड़ेगा। भागने वाले को कभी सुखी नहीं मिल सकता। भागने वाले को कभी, भागने वाला किसी भी परिस्थिति से तुम भागोगे कभी सुखी नहीं हो पाओगे और दुखी होगे। महानुभाव, जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन ले लो आप। मैं विपदा की कोई परिभाषा नहीं बना रहा हूं। कितनी भी बड़ी विपदा हो, कितनी भी बड़ी विपदा हो,
पर भागना नहीं, भागना नहीं, मरने का भाव करना नहीं, उस विपदा से बचने का उपाय करना नहीं। जितने तुम भागोगे विपदा का, विपत्ति का स्वभाव कुत्ते के समान होता है। कुत्ते का नेचर क्या है? यदि तुमने कुत्ता देख करके भौंक करके यदि तुमने भागा तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता सदा भागने वाले को काटता है। तुमने भागे नहीं और उसने काटा नहीं। बस ये विपदा कुत्ते के समान होती है। तुम जैसे भागे नहीं, इस विपदा ने और जकड़ लिया, और जकड़ लिया। रेबेज हो जाएगा कुत्ते के काटने पर। विपदा से भागे नहीं, तुम्हें रेबेज हो जाएगा, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। इसके 2-3 तरीके हैं। जब तुम्हारा मन डिप्रेशन में हो, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तो पहला तो नियम आप संकल्प कर ले आज ही, जो भी जहां बैठकर मेरा प्रवचन सुन रहा हो, हम मरने का भाव नहीं करेंगे। जिंदगी जीने के लिए मिली है, मरने के लिए नहीं। जो एक बार अपनी जिंदगी को मार देता है उसे 100 बार और मरना पड़ता है। पूज्यवर रवि शरण महाराज श्री पद्म पुराण में कहते हैं, एक बार भी कभी हमें मरने का भाव आ जाए, ये कर्म तुम्हें 100 बार मारेगा। अकाल में, अल्पायु में तुम गर्भ में आओगे वहीं मार डालेगा। तुम जन्म लोगे मर जाओगे, जवान होगे मर जाओगे। तुम जिंदगी की कुछ महत्वाकांक्षाएं कर रहे हो, जिंदगी के तुम ख्वाब रचा रहे होगे, तुम मर जाओगे। तुम बड़े ख्वाब में जा रहे होगे कि हम इस कार्य को जा रहे हैं आनंद में, किस्मत कहेगी इसको बीच में मार दो। तुम किसी अच्छे कार्य को जा रहे होगे, कर्म एक्सीडेंट कर देगा, मार डालेगा। तुम अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। कल जिंदगी जीने, आज तुम मरने का भाव कर रहे हो, कल तुम जीने का भाव करोगे, जी नहीं पाओगे। तुम जीने की इच्छा करोगे, जी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने एक बार अपनी जिंदगी को मरने का भाव किया था। एक बार कभी मरने का भाव आएगा, 100 बार मरोगे, और ऐसे मौके पे मरोगे जहां तुम्हें सामने खुशहाली का इजार दिख रहा है, सामने तुम्हें जन्नत दिख रही है, सामने तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ मिला है, लेकिन तुम वहां तक पहुंचने के पहले ही मारे जाओगे, क्योंकि तुमने एक बार मरने का भाव किया था। कभी नहीं, भूल कर नहीं। शरीर की चमड़ी उधेड़ करके भी कोई नमक और गरम तेल डाले, मैं थोड़ा ज्यादा ही कष्ट बता रहा हूं, इतना आया नहीं, आएगा नहीं, घबराना नहीं, आ जाएगा। चमड़ी उधेड़ करके कोई नमक तेल भी डाले तो भी मरने का भाव मत करना, कभी नहीं करना। बहुत सबसे बड़ी अपनी जिंदगी का अभिशाप, मैं बहुत बार कहा करता हूं, दुश्मनों के अभिशाप की चिंता नहीं करना। मैं अपने भक्तों से, जो मुझे थोड़ा भी मानते हैं, कभी भी भूल करके मैं गारंटी देता हूं, कभी दुश्मनों के अभिशाप की चिंता मत करना। मेरे भक्त का दुश्मन बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। ये मैं कभी यदि नमोस्तु किया हो ना,
और मैंने हाथ उठा दिया हो, जाओ। इस आशीर्वाद में मैं हमेशा एक औषधि मिला के रखता हूं कि हाथ जिसके ऊपर उठ जाए कम से कम इतनी ताकत आ जाए कि दुश्मन उसका कुछ भी न बिगाड़ पाए। ये मेरी भावना रहती है, इसलिए उसकी चिंता मत करना। नमोकार मंत्र आता है तुम्हें तो भी चिंता मत करना। कभी तुम्हें किसी दुश्मन का भय लग रहा है, सता रहा है, कुछ बिगाड़ सकता है, घबराना नहीं। उसकी शक्ल याद हो तो शक्ल याद करके, नाम याद हो तो नाम याद करके बस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ देना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना। उसकी शक्ल याद करके, जिस दुश्मन से तुम्हें डर रहे हैं, जो तुम्हें मिटा सकता है, उसका नाम याद करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। और बस जहां भी तुम दुनिया में कहीं हो वहीं से मेरे पास सूचना भेज देना। मेरी शक्ल याद आ जाए तो अच्छी बात है, आ जाएगी, आ जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान करके, कोई मोबाइल नंबर मत मांगना मेरे से, मेरे पास नहीं है जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं। आंख बंद करके अपने गुरु की शक्ल याद करो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के और दुश्मन का स्मरण करके कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। संसार के सारे देवता भी आ जाए, कोई भूत में कोई पलीत में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे भक्त को और नमोकार मंत्र जिसे आता है उसका कुछ भी बाल बांका कर पाए, नहीं कर सकते। तुम्हें अभी नमोकार मंत्र की शक्ति याद नहीं है, तुम्हें अपने गुरु की शक्ति याद नहीं है। जिनवाणी ने ऐसे ही नमोस्तु नहीं करा दिया महानुभाव, ऐसे ही नहीं तुम्हारा मस्तक झुका दिया। इस नमोस्तु में बहुत बड़ी ताकत होती है, नमोस्तु में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है। यदि तुम्हारे पास नमोस्तु शब्द कहने का मौका है, बस कुछ नहीं बोलो, डरो मत हो। इतना मौका मिल जाए कि तुम कह सको नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, बस नमोस्तु शब्द तुम्हारे मुंह से निकल जाए, फिर कह दो सारे दुश्मनों को, हिम्मत हो तो आ जाओ, मेरा कुछ भी बिगाड़ लो, क्योंकि मेरे मुख से मेरे गुरु को नमोस्तु शब्द निकल गया है। इसका बहुत बड़ी, एक बार मैंने इसकी एनर्जी बताई थी तुम्हारे लिए, बहुत बड़ी शक्ति होती है। नमोकार मंत्र तुम्हें कोई साधारण शक्ति है क्या? साधारण शक्ति है क्या? वो छू नहीं सकता, तुम्हारे मुख से उच्चारण हो रहा है। ये देवता वेवता कहीं लगते नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि एक कदम भी आगे बढ़ा दे, लेकिन हमारा विश्वास खुद पे नहीं है। इसलिए दुश्मनों की तो चिंता करना मत, लेकिन 2 अभिशाप, 2 बद्दुआएं, हमारा मंत्र काम नहीं करता, हमारा आशीर्वाद काम नहीं करता। एक तो स्वयं की बद्दुआ स्वयं को जब देते हो आप, तुमने अपनी जिंदगी के लिए बद्दुआ दे दी कि इससे अच्छा तो मर जाऊं, इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं हो सकता। ये अभिशाप किसने किसको दिया? बोलो। स्वयं ने स्वयं को अभिशाप दिया, आई एम सॉरी प्लीज, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, तुम 100 बार मरोगे और मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। 100 बार तुम्हें मारेंगे लोग, तुम नमोकार मंत्र पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तुम अभिषेक कर रहे होगे, शांति धारा कर रहे हो, भगवान के चरणों में बैठे, कोई कुछ नहीं कर सकता।
सब निष्क्रिय हैं क्योंकि ये अभिशाप स्वयं का स्वयं को लगा है। स्वयं ने अपनी जिंदगी को कोसा है। साधारण मत समझो ये भगवान का अभिषेक ऐसे ही नहीं तुम्हारे लिए। भगवान का अभिषेक और शांति धारा आप लोग करते हैं ना, क्यों जैनाचार्य कराते हैं? अन्य दर्शनों के ऊपर भगवान को जल चढ़ाया जाता है, समझ में आता है, क्योंकि वो ग्रहण करते हैं, उनको गर्मी लगती है। लेकिन तुम्हारे जैनियों के भगवान को तो क्यों अभिषेक जरूरी है? क्यों करना अभिषेक? क्या तुम्हारे भगवान को गर्मी चढ़ती है? बोलो। प्यास लगती होगी ना? प्यास लगती है और ना फिर क्यों डालते हो धारा? क्यों डालते हो कलश भर भर करके? बस यही समझना। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जिस क्रिया में तुम दूसरे के प्रति कर रहे हो, जिसके प्रति कर रहे हो, यदि उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसको कोई लाभ नहीं है महानुभाव, वह क्रिया तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। जो भी कर रहे हो उसको लाभ तो नहीं है। आप भगवान का मंदिर बना रहे, देख लेना भगवान को कोई लाभ है? यदि नहीं बनाएंगे तो बेचारे भगवान कहाँ जाएंगे? बोल दो। हम मंदिर नहीं बनाएंगे तो बेचारे भगवान कहाँ जाएंगे? उनको कहीं रहने का ठाइया तो है नहीं। इसलिए आ जाओ भगवान, हम बना देते मंदिर। ऐसी गलती मत कर देना। भगवान ने तो अपना खुद का ठाइया ऐसे बना लिया है जहां दुनिया का कोई व्यक्ति उसका विनाश नहीं कर सकता। सिद्धालय में उनका हम क्या मंदिर बनाएंगे? उनको तो संसार पसंद ही नहीं था, वो तो सिद्धालय में जाके बैठ गए। काले कल्प सते पिछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक में उथल पुथल हो जाए, सिद्ध भगवान ने जो अपना स्थान चुना है उस स्थान में कोई भी हलचल होने वाली नहीं है। वो तो बैठ गए वहां, हम क्या उनका मंदिर बनाएंगे? वो तो परम तीर्थ धाम में बैठ गए, परम तीर्थ धाम में बैठ गए। सिद्धालय परम तीर्थ धाम है, हम क्या उनका तीर्थ बनाएंगे? उन्होंने तो समोसन जैसे में बैठ करके चले गए, हम क्या उनका मंदिर बनाएंगे ईंट भाटे का? उन्हें तो देवो पुनीत अष्ट प्रातिहारे रत्नों की वृष्टि सब, हम क्या उनको धन दे पाएंगे? कुछ नहीं मालूम। सोचो, कभी भी तुम्हारा मन ऐसी क्रियाओं में न लगे तो इतना ही सोच लेना नुकसान किसका है। यदि तुम्हें भगवान का नुकसान महसूस हो तो महानुभाव उस क्रिया को आप छोड़ देना। मेरा कहना है दूसरों के काम कभी नहीं करना, दूसरों के लाभ के काम कभी मत करना। होशियार बनिया वही है जिसमें अपना फायदा देखता है, अपना स्वयं का फायदा देखता है, दूसरे का फायदा नहीं। अपना फायदा देखो किसमें है, तो जिसमें तुम्हें लगे कि इसमें दूसरे को फायदा हो रहा है, तुम मंदिर में आकर के कभी मन नहीं लगे, आज मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा है, बस मेरी एक बात, मत आना। मैं जबरदस्ती करता भी नहीं, मेरा नेचर भी नहीं। मैं सदा कहता हूं मेरी बात तुम कभी मानना मत, और मैं मनाता भी नहीं और मनाऊंगा भी नहीं। मेरी बात तुम मानना मत, मैं मनाऊंगा भी नहीं और मनाता भी नहीं। बस मेरी बात सुनना जरूर, बिना सुने मत रहना। मेरी बात सुनना जरूर,
मेरी बात मानने लायक है कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये सुनने लायक जरूर है, ये जरूर कहूंगा। सुनने लायक है, आप सुनो। मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी। मैं सुनने के लिए जरूर कहता हूं, बाध्य करता हूं, मानने के लिए नहीं कहता। मैंने आज तक किसी को गुस्सा नहीं हुआ तो मान या नहीं मान तेरी मर्जी पर मेरा मन होता है कि दुनिया का हर जगत का व्यक्ति मेरी जिनवाणी की बात एक बार सुन ले। बस सुन लो, बस सुनो। सुनने में कुछ बिगड़ता नहीं है। और सुनने के समय चलो नहीं मानने के लिए सुनना जरूर है। सुनो, मेरा विश्वास है, मेरा दावा है, तुम एक बार सुन लोगे। एक चोर था, वो मरने लगा। उसने चोरी का धंधा था, उसका चोरी करता था। और बेटा थोड़ा सा धर्मात्मा था, कभी कभी साधु संतों के पास जाता था। तो पिता ने सोचा कि ये छोकरा डाकू और साधु का तो 36 का आंकड़ा है, ये छोकरा साधुओं की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकता है, ये नियम से कहीं ना किसी दिन ये चोरी करना छोड़ देगा, हमारा पुश्तैनी धंधा खत्म कर देंगे। तो वो मरने लगा, बेटे से कहता बेटा एक मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेगा। पिताजी भी बहुत प्यारा था, उन्होंने कहा पिताजी आप जो कहोगे वो करूंगा, बस एक नियम ले ले, कभी दिगंबर जैन साधु की संगति में मत जाना और उनका प्रवचन मत सुनना मत। पिताजी सुनने में क्या मानूंगा नहीं? बोले नहीं बेटा सुनना मत, क्योंकि दिगंबर जैन साधु के मुख से निकले हुए शब्द में ऐसा जादू होता है, ऐसा तर्क होता है कि सुनने के बाद फिर उसे माने बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि वो निश्चल होते हैं, निर्दोष होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, उनका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं होता, उनके मन में सदा भावना होती है जगत का कल्याण हो। कौन कह रहा है? चोर। वो उनसे नहीं डरता जो खोटे साधु है, उनसे नहीं डरता जो छल कपट पूर्वक बोलते, उनसे जाने की मना नहीं किया जिनका स्वार्थ होता है, जिनके प्रश्नों में स्वार्थ होता है, उनके पास जाने के लिए उसने मना नहीं किया। ये चोर की बहुत बड़ी गुण होता है, चोर के पास गुण होता है। चोर और पापी सदा सच्चाई से डरता है, सच्चे से डरता है, कांपता है, क्योंकि सच्चाई है। वहां जहां तुम्हें डर लगने लग जाता है समझ लेना वहां कोई सच्चाई है, क्योंकि पापी बुरी आदत और चोर सच्चाई से डरता है, सच्चे साधु से डरता है। आपने बहुत छोटे में एक कहानी पढ़ी होगी बाबा भारती की। बहुत खूंखार डाकू था, डाकू खड़क सिंह। उसके लिए कोई भी जिस पर उसकी नीयत खराब हो जाए उसको वो उठा लेता था। उसको करना कि आज यहां चोरी करना है वो कर लेता था, कोई उसको रोक नहीं सकता था। तुम पहरेदार बैठा दो, कुछ भी उसने ठान लिया कि मुझे आज थाने में चोरी करना है तो वो करेगा। आज एसपी का जेब चुराना है तो वो चुराएगा। उसके संबंध में प्रसिद्धि थी कि उसको कोई नहीं रोक पाया। लेकिन डाकू खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा नहीं चुरा पाता था। जहां कोई ताला नहीं था, पहरेदार नहीं थे,
एक घास की झोपड़ी में घोड़ा बंधा रहता था, लेकिन डाकू खड़क सिंह तो झोपड़ी में कभी प्रवेश नहीं कर पाया। जैसे वो झोपड़ी के पास जाता उसके पैर कांप जाते थे, हिम्मत नहीं कर पाया। वो यही सोचता था कि झोपड़ी में है क्या, बड़े बड़े महलों को लिए हमें बंदेज नहीं है, झोपड़ी में नहीं जा पाता। और अकेले बाबा जी रहते थे, बाबा जी को बांध करके घोड़ा ले जाता, अरे वैसे ही ले जाता, बाबा जी करते क्या, लेकिन नहीं डर पाया। सच्चा डाकू था तो सच्चे साधु से डरता है। सच्चा डाकू सच्चे स्थान पर चोरी नहीं कर पाता। सच्चा डाकू कभी मंदिर में चोरी नहीं करेगा। सच्चा डाकू, सच्चे डाकू कभी ऐसी चीज नहीं चुराते जिसमें धर्म हो। मैंने एक बार सुनाया था कि एमपी में इस एरिया में एक डाकू था, पूजा बब्बा, बहुत पुराना है डाकू, मूरत सिंह, मलखान सिंह, और ये पूजा बब्बा था, इस सागर जिले का था। छतरपुर जिले का था डाकू हरि सिंह, और सागर जिले का था डाकू पूजा बब्बा। बहुत एक आंख का था। मैं जब उससे मिला, यूनिवर्सिटी से एक बार जेल में बंद था, बच्चे लोग मिलने गए, हम लोगों ने उससे पूछा आपने अच्छा कार्य क्या किया है। बड़ी गजब की बात की। उन्होंने कहा आज तक मैंने कभी किसी महिला के शरीर पर पहने हुए आभूषणों की चोरी नहीं की, चाहे वो कितना क्या पे पहना हो। और मेरे यदि किसी ने महिला को हाथ भी लगा दिया, हमने वहीं शूट कर देता हो। बस एक ही मैंने अच्छा कार्य किया, क्योंकि वो आभूषण उसका धर्म है, वो आभूषण उसका सुहाग है, वो आभूषण उसकी जिंदगी है, वो मैंने कभी नहीं चुराया। और ये डाकू खड़क सिंह की बातों में भी यही आ रहा है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता झोपड़ी में, क्योंकि ये सच्चे साधु की झोपड़ी है और मैं सच्चा डाकू हूं। मैं सच्चा डाकू हूं और ये सच्चे साधु है। कहां चुराया घोड़ा? जब वो सुबह घूमने जा रहे थे, डाकू बन के नहीं चुरा पाया। डाकू बन के चुरा देता, बंदूक लगा देता, तीर कमान लगा देता, जैसा वो सबकी चोरी करता था। किसी को भी चोरी करता था, एक डंडा मार देता था, कुछ भी कर देता था, बांध देता, लेकिन डाकू बन करके घोड़ा नहीं चुरा पाया। अपाहिज बनना पड़ा। कहानी आपको मालूम है, अपाहिज बन के घोड़ा चुराया उसने। ये बहुत बड़ी चीज मानो। इसलिए डाकू जानते हैं वे अच्छे स्थानों पर कभी गलत कार्य नहीं करते। वो जानते हैं कि सच्चा साधु कौन है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो बेटे को उपदेश दे रहा है, बेटा दिगंबर साधु निस्वार्थ होते हैं, उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं होता। वो कभी किसी के अहित का उपदेश देते ही नहीं है। वो सदा कल्याण का उपदेश देते हैं और उससे उनको कोई किंचित मात्र भी लाभ नहीं है। इसलिए तुम दिगंबर मुनि की बात मत सुनना। आपसे भी मेरा कहना है, यदि आप डाकू हो तो नहीं सुनना, और यदि हैं तो आप एक ही बात देखना कि महाराज मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मेरा गुटखा क्यों छुड़ाना चाहते, मेरी शराब क्यों छुड़ाना चाहते, मेरा रात्रि भोजन क्यों छुड़ाना चाहते, मेरी बुरी आदत क्यों छुड़ाना चाहते, मुझे व्यसनों से मुक्त क्यों करना चाहते। मैं तुमसे कह रहा हूं, क्यों कहते हैं महाराज तुमसे कि तुम अभिषेक करने आओ? बहुत बड़ा प्रश्न दे रहा हूं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं महाराज के मंदिर आओ? क्यों कहते हैं आके पूजा करो? क्यों कहते हैं दान दो?
क्यों कहते हैं मंदिर बनाओ, क्यों प्रेरणा देते हैं यशोदा तीर्थ क्षेत्र बनाने का? क्या मुझे तुम्हारे पास धन बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम दोनों के पास धन, इसलिए मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। मैं बाबा जी बनाऊं, तुम्हें भी बेटा, है ना, है ना? तालियां बजा दी, इसका अर्थ तुम मुझे यही समझते हो, यही समझते हो कि महाराज हमारे पास धन दौलत, इनका भी मकान छूट गया, इनका भी घर गृहस्थी छूट गए, इनका भी धन दौलत आ गया, ये भी रोड पे आ गए, हमें भी लाना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम सोच भी सकते हो। मैंने सुने हैं ये शब्द पूज्य गुरुदेव के लिए, जब आपका कोई बेटा बिटिया आचार्य के बाद व्रत लेने आता है, 100 में से एक आध, सभी नहीं, मैंने खुद सुना आचार्य के लिए उनका एक बेटा दीक्षा लेने के लिए आ गया, आचार्य ने आशा, उनके माँ पिताजी ने क्या शब्द कहे, तुमने अपना घर बर्बाद कर दिया, हमारा बर्बाद करने आए हो। और क्या गजब शब्द, तुमने सब कुछ कर दिया, सब मिटा दिया, सारा घर बर्बाद कर दिया, तुम भाई हुए अपने भाइयों को कर दिया। या क्या उसने 5-7 मिनट में ऐसे बक दिया। हम लोग उस समय नए नए थे, तो हम लोगों ने कहा गुरुजी काय को सुनते हो, भाड़ में जाने दो, लेना देना क्या है, इसको छोकरे को इनको दीक्षा दो, कल्याण का मार्ग रहो, और गालियां और बने। हम लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा गुस्सा आ रहा था जो बोल रहा था शुरुआत की बात है, आ जाती है, क्या करूं इसका मुंह पकड़ के, और आचार्य जब देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने आचार्य से पूछा, आपको बुरा नहीं लगा? कितने अशुभ शब्द बोले, और आपकी दीक्षा के ऊपर प्रश्न लगा दिया, आपकी हर क्रिया पर प्रश्न लगा दिया, आपको बुरा नहीं लगा? बोले मेरा निजी स्वार्थ होता तो बुरा जरूर लगता है, यदि मेरा स्वार्थ होता तो बुरा लगता। मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा तो एक ही भाव है कि मैंने अपना कल्याण किया है, सारा जगत भी कल्याण करे, इससे बुरा लगने की क्या बात? कि तुम एक बेटे के नाम बाप जाने जाते हो, सारा जगत जाने कि तुम मुनिराज के पिता श्री हो, दुनिया जाने। बोलो, एक बेटा के पिते में तुम्हारी इज्जत बढ़ती है, और जब दुनिया में आते हो कि महाराज के गृहस्थ अवस्था के पिता हैं, दोनों में इज्जत किस में मिलती ज्यादा? अरे लोग तीर्थंकर के बाप हैं, ये रामचंद्र के पिता श्री हैं, ये जब जब बेटा मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, उस बेटे की इज्जत नहीं बढ़ती है, उस पिता की भी इज्जत बढ़ती है, मां की। लेकिन कौन सोचता है, क्रोध में आकर के क्या डालते? आप लोगों के मन में भी कभी हो सकता है, और तो कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे ऐसे हैं ही नहीं। 99% बेटे है ही नहीं, वो जाएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, महाराज के पास जाएंगे। बेटे तुम्हारी खल नीति में फंस रहे हैं, वो नहीं समझ पाए। लेकिन तुम्हें कब लगता है बुरा? जब तुम्हें त्याग की कही जाए। और सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब दान की कही जाए, प्राण निकलते हैं। महाराज आपके प्रश्न सब अच्छे, बस ये दान की बातें मत कहा करो, बस इसी में हमारे प्राण निकलते हैं, क्योंकि वो ही तो प्यारा है सबसे। चमड़ी जाए पर बहन भला ना भैया, और आप उसी के त्याग की कहते हो। बस आप में एक ही दुर्गुण है, बाकी प्रश्न आपके सब अच्छे हैं। आप दान की मत बोलो, त्याग की मत बोलो। हाँ, कई श्रोता ऐसे होते हैं, ये जो समय सार पढ़ने वाले श्रोता होते ना, जिन्हें कंजाइस्ट कहते हो, तो
वो क्या करते हैं, उनको चारित्र की बात अच्छी नहीं लगती, त्याग की बात कहते हैं, उनको लगता है कहाँ का त्याग 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 त्याग, उनको चारित्र की बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें असंयम की बात कहो, असंयम बहुत अच्छा है, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है। अरे यदि जिस दिन मैं बोल दूं कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, फिर मुनि महाराज नहीं मुझे भगवान मान लेंगे। जो समय सार पढ़ने वाले इनके हैं, इनमें कोई तत्व दृष्टि नहीं होती, इनकी भोग दृष्टि होती है, तत्व दृष्टि नहीं होती। आजकल जो वर्तमान में अध्यात्मवादी है, एकांतवादी है ना, इनकी तत्व दृष्टि नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, इनकी तत्व दृष्टि नहीं है, इनकी क्या है, भोग दृष्टि है। इनकी त्याग दृष्टि नहीं है, इनकी परिग्रह दृष्टि है। इनकी दृष्टि अहिंसक नहीं, हिंसक है। इनकी दृष्टि भीतरागी नहीं, रागी है। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि कुछ भी करता है, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण होते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा है सम्यक दृष्टि का त्याग निर्जरा का कारण होता है, तपस्या निर्जरा का कारण होती है। तो उनकी भोग दृष्टि है ना, तो वो सोचते हैं कि निर्जरा के कारण। यदि मैं ये बोल दूं, मैंने एक बार एक स्थान पर कहा था, बोले महाराज जी ये जो मुनि विरोधी लोग हैं ना, ये समय सार पढ़ते हैं, कंजाइश लोग हैं, इनको कुछ तो तत्व का ज्ञान होगा। ऐसे ही थोड़ी बुराई करते हैं कि महाराजों की, महाराजों को नहीं मानते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ तो आप लोगों में गड़बड़ी है, तभी तो है। महाराज वो कट्टर होते हैं, वो जो उनकी धारणा बनी है कट्टर होते। भाई महाराजों के बाद नहीं आना तो नहीं आना। मैंने कहा देखो भाई मुझे चुनौती मत दो। बोले महाराज पक्का है वो आ ही नहीं सकते। मैंने देखो मुझे मत दो, मैं थोड़ा सा। बोले महाराज आप इन लोगों को बुला के रहो तो जानू सभा में, आपका प्रवचन तो वे और नहीं सुन सकते, और आपके सामने तो वो आ ही नहीं सकते, आपसे के तो नाम से चिढ़ते हैं वो, और आपके नाम पर बिल्कुल ऐसे मानते दुनिया में यदि कोई मेरा दुश्मन है तो वो। आप लोग भी सुनते होंगे, मैंने सुना है, लोगों ने कहा है महाराज आपके प्रति तो इतना है कि कुछ पूछो मत, वो तो नहीं आएंगे आपके पास। मैंने कहा देखो भाई मुझे चुनौती मत दो। लोग नहीं माने, बोले महाराज जी आज तो चमत्कार दिखाई दो। आप में सही में चमत्कार है कि आपको लोग झूठा चमत्कारी मैंने बहुत कहा लोग, मैं क्यों मुझे नीचा उतारते हो, मैं ओरिजिनल साधु हूं, क्यों मुझे फैंसी ड्रेस कराते हो। लोग नहीं माने, चढ़ा दिया। थोड़ा मैं बातों में आ भी गया, कोई भगवान तो हूं नहीं कि थोड़ा नहीं आओ, थोड़ा आ गया। मैंने प्रवचन बदल दिए। मैंने कि भाई मुझे आज ही तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, अभी तक मुझे तत्व दृष्टि नहीं थी, मुझे तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, और लेटेस्ट नया तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है। यही सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण हैं। मेरी बड़ी प्रशंसा हुई। लोगों ने मुझे उस समय मैंने एक दिन पेपर में पढ़ा था कि एक राशि में 1 अप्रैल की राशि थी वो, कि 8 दिन से पेपर में कुछ निकल रहा था, आज तुम्हारी राशि में ये लिखा है, आज तुम्हारी राशि में ये लिखा है, आज तुम्हारी राशि में ये लिखा है। 7 दिन, और 8वें दिन उस राशि में लिखा था 7 दिन से कोई तुम्हें मूर्ख बना रहा है। मैंने वो पढ़ करके 7वें दिन जो मैंने ओरिजिनलिटी खोली, मैंने कही पाखंडियों क्या दृष्टि है तुम्हारी, तत्व दृष्टि। तुम महाराज का प्रवचन सुनने नहीं आए हो, तुम अपनी धारणाओं पर सील लगवाने आए हो।
तुम धर्म नहीं कर रहे हो, अपने जो अधर्म कर रहे हो उसका समर्थन तुम्हारा कर दिया। यदि नमाज पढ़ करके कोई मुस्लिम बंधु प्रवचन में आ जाए तो बोलो ये मेरा चमत्कार है कि नमाज का? अरे नमोकार मंत्र सुनकर आवे तो चमत्कार है। अपने समर्थन की बात सुनकर के कौन नहीं आता? बालक को भी इच्छाओं की पूर्ति करो तो बालक भी आगे पीछे घूम जाता है। बालक को यदि एक चॉकलेट दिखा दो तो दुश्मन के साथ भी चला जाता है। अपहरण कैसे होता है बच्चों का? बोलो ना, चॉकलेट से, बिस्किट से। एक बालक को भी उसकी इच्छा अनुसार चॉकलेट दिखा दो तो वो चॉकलेट लेकर दुश्मन के साथ चला जाता है। इसी प्रकार तुम लोग चाहते हो कि हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी धारणाओं के अनुसार हम जो चाहते हैं उसका समर्थन करें महाराज। इसलिए हम महाराज को गुरु मानते हैं, वो हम उनके भक्त हैं। आप लोगों में भी कम नहीं हो। वे महाराज आप ज्यादा पसंद करते हो आजकल जो महाराज तुम्हारे अनुकूल हो, जो तुम्हारी बात माने, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बात माने, तुम्हारे लिए सब कुछ करें, तुम्हें खूब ख्याति दिलाएं, तुम्हारा खूब नाम लें, तुम्हें कोई पद देवें और कहें बिल्कुल दान नहीं देना और कमाओ बेटा है। और क्या बता दो महाराज जी, इस साल कौन सा धंधा कर लूं, कौन सा माल? अरे महाराज जी ये तुम बताने लग जाओ। महाराज ये और बता दो आज कौन सा नंबर खुलेगा? नंबर बताने लग जाऊं, व्यापार बताने लग जाऊं कि तुम ये व्यापार कर लो, ये माल रख लो, तो बोलो तुम मेरे भक्त कितने बनेंगे? हैं? करके देखो 2-4-8 दिन, लाइन लगेगी, लाइन लगेगी। बस यही तुम्हारी विनाश का समय है। जब जब तुमने वक्ता को अपने अनुसार सुनने का भाव किया, जब जब तुम्हारे मन में भाव आया गुरु मेरी इच्छा पूरी करे, मेरे अनुसार चले, मेरे लिए करे, मेरा समर्थन करे, समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आ गए। मैंने एक बार कहा था वर्षा योग में, बहुत बड़ा एक मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव आपको। जब जब तुम्हें किसी बड़े को अपने अनुसार चलाने का, अपनी इच्छा पूर्ति कराने का भाव आवे, समझ लेना उसी का नाम दुर्योधन है। दुर्योधन का क्या था? दुर्योधन अपनी जिंदगी में कभी अच्छे लोगों के अनुसार नहीं चला, अच्छी नीतियों को नहीं अपनाया, कभी बड़ों की आज्ञा में नहीं चला, बड़ों की इच्छा के अनुसार नहीं चला। पूरी जिंदगी भर कभी भी उसने शकुनी मामा को छोड़ करके किसी की भी इच्छा के अनुसार, उसे सब दुश्मन लगते थे। दुर्योधन का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या था? कमजोर था? नहीं। शक्तिहीन था? नहीं। मात्र एक दुर्गुण था कि वो चाहता था सब मेरे लिए सोचे, मेरे लिए सोचे। और सबको उसने कहा तुम्हारे लिए मैं नहीं हूं पिताजी, आप मेरे लिए हैं, मेरी इच्छा पूरी करोगे आप, करना पड़ेगी, मैं जो कहूं वो करो। दशरथ ने बहुत कहा बेटा ये ठीक नहीं है, मैं ठीक फीक कुछ नहीं जानता, आपको तो मेरी इच्छा पूरी करना है। सीधे से करते हो कि टेढ़े से कराओ? आप सीधे से मेरी इच्छा पूरी करते हो कि टेढ़े से कराओ? जहां उन्होंने इच्छा पूर्ति नहीं देखी तुरंत धमकी दे दी, पिताजी यदि इच्छा पूरी नहीं करी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पिताजी रुक जा बेटा, धमकी से इच्छा पूर्ति। गुरु से सदा इच्छा पूरी कराई द्रोणाचार्य से। ताश्री की इच्छा, अपनी इच्छा, सबको लाइन में खड़ा कर लिया, तुम सब मेरे लिए लड़ोगे,
तुम सब मेरे लिए मरोगे, तुम सब कुछ मेरे लिए करोगे, यही नारा था उसका। तुम सब मेरे लिए जियोगे, जियोगे तो किसके लिए? दुर्योधन का, मेरे लिए। करोगे तो किसके लिए? मरोगे तो किसके लिए? मेरे लिए। बस यह सबसे बड़ा दुर्गुण था दुर्योधन का। यही का नाम है दुर्योधन। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के अपनी ग्रीवान झांके, कहीं यही भाव तुम्हारा तो नहीं है कि तुम अपने गार्जियन को, अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने नमोकार मंत्र को सब अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो नहीं जप रहे हो माला? कहीं गुरु के आगे पीछे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो नहीं घूम रहे हो? कहीं भगवान के मंदिर में आए हो, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो नहीं आए हो? कहीं माँ बाप की सेवा कर रहे हो, अपनी इच्छाएं, अपनी बात मनवाने के लिए तो नहीं कर रहे हो? मानवा, बहुत बड़ा कड़वा सत्य आज बोल रहा हूं, पीछा ना। कहीं माँ बाप की सेवा में, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे मन में कि तुम्हें अपनी कोई बात मनवाना हो, इसलिए तुम माँ बाप की बात मान रहे हो, उनकी सेवा कर क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि माँ बाप मेरे अनुकूल नहीं होंगे तो मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, इसलिए तुम शायद उनकी सेवा कर रहे हो। कभी ऐसा भाव आ रहा तो समझ लेना तुम ही दुर्योधन हो। और पिता से भी कहता हूं, जो पिता बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए जीता है, बेटा के अनुसार चलने का भाव करता है, बेटा जो कहे वह करूंगा मैं क्योंकि मेरा लाडला बेटा है, उसी का नाम धृष्टराज है। बंधुओं, ये भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। जब तुम्हें संसार के कार्यों के लिए गुरु से, भगवान से आशीर्वाद लेने की जरूरत पड़े तो सौभाग्य मत मानना, दुर्भाग्य मानना। मेरे कैसे बुरे दिन हैं, मैं गुरु से अपने काम करा रहा हूं, और कभी तुम्हें ये पता चल जाए कि आज मैं, आज की जिंदगी, आज की कमाई मेरे भगवान के काम आएगी। आज क्या घोषणा हो रही थी? यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। आज क्या घोषणा हो रही थी? आज भगवान का पूजा होना है। आज क्या घोषणा हो रही थी? भगवान का पंचकल्याणक होना है। क्या पूजा हो रही थी? 24 समोषण बनना है। हो, मेरे धन की जरूरत बोली लग रही थी, बोली लग रही थी। हो, आज के लिए तो कमाया था धन, मेरा धन भगवान के काम आएगा, मेरा धन भगवान के काम आएगा, मेरे धन से मंदिर बनेगा, मेरे धन से तीर्थ बनेगा। और तुम्हें ऐसा भाव आ जाए, हे भगवान मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए हैं कि मैं तेरे काम आ गया, समझ लेना इसी का नाम है बजरंग बली। क्या नाम है इसका? हनुमान किसका नाम था? कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं, अपन भी बन सकते हैं। हनुमान यही सोचता था, मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मैं श्री राम के काम आ रहा हूं। जब लंका गया गदगद था हनुमान, मैं कितने काम भाग्यवान हूं कि मैं श्री राम के काम से जा रहा हूं, मैं कितना भाग्यवान हूं, हर चीज में भाग्यवान। इसी का नाम हनुमान है। जब जब तुम्हें ये काम भाव आने लग जाए कि मेरा धन, मेरा तन, मेरा मन प्रभु के काम आएगा, बस समझ लेना तुम श्री राम तो नहीं हो, लेकिन तुम्हें हनुमान बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब जब तुम्हें भाव आ जाए गुरु की इच्छा क्या है वे बताओ मुझे, मैं अपनी इच्छाएं गुरु से पूरी नहीं कराऊंगा, गुरु की जो इच्छा होगी वो पूरा करूंगा। गुरु कहेगा छोड़ दो यह सारी संपत्ति, छोड़ दूंगा। गुरु कहे फेंक दो ये संपत्ति, फेंक दूंगा। गुरु जो कहेगा वह करूंगा। गुरु के सामने ना मेरा मान है,
ना अपमान है, ना सम्मान है। गुरु की इच्छा पूरी करना ही मेरा सबसे बड़ा गौरव और सम्मान है। ये भाव आते इसी का नाम है बजरंग बली, इसी का नाम। जब तुम्हारा कुछ भी अंश तुम्हारे माँ बाप के काम आ जाए, आनंद से झूम जाओ, आज मैं धन्य हो गया, मैं अपने माँ बाप की इच्छा पूरी कर रहा हूं, उसी का नाम श्री राम है। मैंने दोनों बता दिए, राम, हनुमान और दुर्योधन। अब तुम कौन हो, तुम्हारी काफी तुम्हें खुद जांचने के लिए दे रहा हूं। ईमानदारी से नंबर लेना, तुम खुद जांचो। आज के प्रवचन से तुम दुर्योधन हो या श्री राम। दोनों ने युद्ध लड़े हैं, दोनों मरे हैं, दोनों ने युद्ध किए हैं, हिंसा किया है, लेकिन एक ने किस लिए किया और क्या किया, और एक ने क्या किया, किस लिए किया। तुम किस लिए गुरुओं को बनाते हो, तुम किस लिए मंदिर आते हो, और किस लिए आना चाहिए। बड़े तुम्हारे लिए जिए और मरे। मैं अपने भक्तों से कहता हूं, बड़ों के लिए तुम जियो और मरो, यही मेरा आशीर्वाद है। बड़े तुम्हारे लिए जिए और मरे, ऐसा भाव मत करना। बड़ों के लिए तुम्हें जीना पड़े, मरना पड़े, तो अपना सौभाग्य समझना, यही मेरा उपदेश है। अपनी वो बात अभी रह गई, चोर उपदेश दे रहा है अपने बेटे को, दिगंबर मुनि ऐसे होते हैं। चलो समय हो गया, आज इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की